श्री राधा रमन लाल की, श्री कृष्ण चैतन्य कृपाल वैष्णव गोपाल कबीर नित्योत्सवाय कृतावतारो नमामि राधा रमणं दयालुं। नमो नमस्ते स्त्रसभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुर्प्रियो निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंसते नमः। यत्कीर्तनं यतिस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छवणं यदर्णं लोकसद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै श्रवसे नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एक गोसाई करी चरण वंदन जा होते विघ्नाश हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर। भगवान का दर्शन हाथों हाथ यज्ञ के माध्यम से और संत की कृपा से गुरुदेव की कृपा से यज्ञ का दर्शन प्रारंभ में जो कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं वो राष्ट्रयज्ञ में उपासित हो गए। राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से सनातन धर्म का वर्णन सुनने की इच्छा प्रकट की तो नारद जी बोले सनातनम धर्मम नारायण मुखाच्युतम। ये सनातन धर्म भगवान के मुख से प्रकट हुआ। भगवान ने बद्रिकाश्रम में विराजमान होकर सनातन धर्म की रचना की। सनातन भगवान ने सनातन वेदों के द्वारा सनातन जीवों को सनातन पद पर पहुंचाने के लिए जिस संविधान की रचना की वो है सनातन धर्म। यह दो प्रकार का होता है। एक
सामान्य और एक विशेष। सामान्य धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। इसमें 30 बातें हैं। सत्यम, दया, तपः, शौचम और अंतिम आत्मसमर्पण। अर्थात सत्य के लिए आत्मसमर्पण करना चाहिए। सत्य से तात्पर्य प्राणी मात्र का भला करना, प्राणी मात्र का हित करना। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, ये सामान्य धर्म। और विशेष धर्म विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। इन 8 का नाम वर्णाश्रम धर्म है। और सबों का अपना अपना कार्य है। ब्राह्मण का धर्म यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, विद्या अध्ययन करना, विद्या पढ़ना, पढ़ाना, स्वान वृत्ति से जीवन निर्वाह नहीं करना। क्षत्रिय का धर्म शूरता, वीरता, दान न लेना, गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, क्षत्रिय का धर्म। वैश्य का धर्म गौ पालन करना, आस्तिक रहना, व्यापार करना, उसका धर्म। शूद्र का धर्म सबकी सेवा करना, आस्तिक रहना, बिना मंत्र के यज्ञ करना। वर्ण संकरों का धर्म उनके कुल के अनुसार है। स्त्रियों का धर्म घर को स्वच्छ रखना, श्रृंगार करके रहना, पति की सेवा करना आदि। फिर उसके बाद ब्रह्मचारी बालक विद्या अध्ययन करे, गुरुकुल में जाकर केश रखे, नख रखे, भिक्षा करके लाए, गुरु जी के सम्मुख रखे। गुरु जी अगर कहें तो भोजन करे, नहीं तो उपवास करे। विद्या अध्ययन करने के लिए आए, जब उनको प्रणाम करे, विद्या अध्ययन करके जाए तब उनको प्रणाम करे। और विद्या अध्ययन करने के पश्चात गुरु जी को दक्षिणा देकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहे। उसके बाद वानप्रस्थ पत्नी को लेकर चला जाए या पत्नी को पुत्रों के पास छोड़ जाए और वन में अपने आप उत्पन्न होने वाले अन्न से जीवन निर्वाह करे। नवीन अन्न प्राप्त होने पर पुराने अन्न का परित्याग कर दे। पृथ्वी पर सोए, अग्नि की रक्षा के लिए गुफा में रहे। फिर सन्यासी जब शरीर अशक्य हो जाए तो सन्यास आश्रम ग्रहण करे और एक गांव में एक दिन भिक्षा करे। भिक्षा पात्र, दंड, कोपी और कुदड़ी ये पास में रखे और जब दंड नष्ट हो जाए तो दोबारा दंड करे। इसके पश्चात अंत में गृहस्थ आश्रम का वर्णन है। गृहस्थ आश्रम के सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। इसके द्वारा तीनों आश्रमों का पोषण होता है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म का वर्णन हुआ। अब 7वें स्कंद के समापन के बाद 8वें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतार धारण करके आते हैं और दिव्य लीलाएं करते हैं। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 43,20,000 वर्ष में ये चारों युग समाप्त होते हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता और 17,98,000
28,000 वर्ष का सतयुग। ये एक चतुर्युगी हुई। ऐसी जब 1000 चतुर्युगी भी जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। प्रत्येक मनु 71.5 चतुर्युगी राज्य करते हैं, और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। प्रथम मनवंतर में सुनंदा नदी के किनारे मनु महाराज अपने हृदय के भाव प्रकट कर रहे थे। जब सबका पेट भर जाए तो अपना पेट भरने की इच्छा रखनी चाहिए। ईशा वास्तमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम। जगत, ये समस्त जगत ईश्वर का स्थान है। सब सुखी रहे, सबका पेट भरे, तब अपना पेट भरने की इच्छा रखनी चाहिए। यक्ष राक्षस जैसे उनको खाने को दौड़े तो भगवान ने यज्ञ रूप धारण करके मनु जी की रक्षा की। चौथे मनवंतर में भगवान हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि रूप से प्रकट हुए और ग्रह का उद्धार किया। और गजेंद्र को कैसे छुड़ाया ग्रह से? राजा आसीद गिरिवरो राजन स्त्रीकूटित विश्वतः क्षीरोदेनावृत सीमान योजना हेतु इच्छित। राजा क्षीर सागर के किनारे एक त्रिकूट पर्वत था, उसकी 3 शिखरें थी, इसलिए इसका नाम त्रिकूट पड़ा। इसी त्रिकूट पर्वत के चारों ओर एक विशाल वन था, जिसमें जीव जंतु निवास करते थे। इसी में हाथियों का एक परिवार रहता था, और उसके बीच में एक ऋतुमान नाम का सुंदर सा बगीचा, बड़े अच्छे अच्छे इसमें पुष्प खिल रहे थे। ऋतुमान बगीचा के मध्य में एक सरोवर थी, बहुत सुंदर, इसमें स्वच्छ जल भरा हुआ था। सुंदर कमल खिल रहे थे, मणि के घाट थे, चारों सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष लगे हुए थे। वृक्षों पर बैठे पक्षी कलरव कर रहे थे। उनकी कलरव सुन के भौरे गुनगुन कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि उस वन का जल सूख गया। उस गजराज ने ऊपर सुन करके अनुमान लगाया कि कहीं आगे जल है। तो ये गजराज अपने परिवार सहित उसी सरोवर में आ गया, खूब जलपान करने लगा, अपने सूर से बच्चों को, हथनी को खूब जलाने लगा, और कमल तोड़ तोड़ कर बच्चों को खिलाने लगा। सारा सरोवर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसमें ग्रह रहता था। जब सारा सरोवर नष्ट भ्रष्ट करने लगा तो ग्रह ने हाथी का पांव पकड़ लिया। ये गजराज अपनी सूंड से सब उसकी सूंड में सूंड मिलाकर इसको खींचने लगे। ये बहुत निकलने का प्रयास करने लगा। सब इसके बच्चे, इसकी हथनी खूब प्रयास किया सूंड में सूंड डालकर निकालने का, लेकिन जब कोई न निकाल सका, धीरे धीरे सब चले गए। ये अकेला ही लड़ता रहा। धीरे 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 वो अंदर ले जाने लगा। जल में रहकर वो मगर से गया। समासास्त्रम व्यगमन महीपते सप्राण योषित ममम सतामरा। ऐसा विचित्र युद्ध हुआ क्योंकि हाथी का बल तो क्षीण हो गया, मगर का जल में रहकर मगर से गया। जब इसकी जौहर सूर ऊपर रह गई,
तो समझा इसको कोई सामान्य ग्रह नहीं है, भगवान का काल पास है, इससे वही बचा सकते हैं। जब उसकी जौहर सूढ़ रह गई, नमामि विज्ञाते आतुरं गजाहा कुतः करुण्यः परिविभन्ति मोचितुं ग्राहेण पाशेन विधातुरा वितोप्यहं चतम यामि परम परायणम। सामान्य ग्रामीण जो भर सूढ़ रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकार। इसलिए मही भाव में एक कमल का पुष्प लेकर नारायणा किल गुरु भगवन नमस्ते। नारायण वैकुंठ में विराजमान थे, लक्ष्मी मैया सोने के थाल में 56 भोग 36 व्यंजन जमा रही थी। जैसी सुना दौड़े महाराज ऊपर से, दौड़ा भाग, गरुड़ चला, गरुड़ से ऊपर दौड़ गए और इसी वहीं से कूद पड़े। अरे गरुड़ जल्दी चल, मेरा भक्त डूब रहा है। और जैसे ही गरुड़ आज तेरे पंख में क्या हो गया, छोड़ के कूदे और कूद उसी वहीं सरोवर में आकर हाथी सहित ग्राहक को निकाला और ग्राहक का मस्तक काट दिया, विमान में बैठ कर गया। और हाथी भी विमान में बैठ कर गया, भगवत धाम गया। ग्राह और ये हाथी कौन था? ये ग्राह पहले जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। अपनी गंधर्वियों के साथ जल विहार कर रहा था। देवर ऋषि पधारे और जैसे स्नान करने को हुए तो उसने पांव पकड़ लिया, अंदर जाकर दूध पर पांव पकड़ लिया। तो महाराज शाप दे दिया, तूने हमको ग्राह की तरह पकड़ा है तो तू ग्राही बन जा। आज भगवान ने इसका उद्धार किया। वो हाथी जो था, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, बलियाचल पर्वत पर बैठा बैठा भगवान का तप कर रहा था। अगस्त ऋषि पधारे, इसने उठकर उनको प्रणाम ही नहीं किया और बैठा रहा। अब कहते हैं ठीक है, तू भगवत भजन कर रहा है लेकिन ब्राह्मण को अपमान करता है, तिरस्कार करता है। अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाला कभी भगवत भक्त नहीं हो सकता। ते सज्जन मम प्राण प्रिय जिनके दुज पद प्रेम, धर्म एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। गुलाम हाथी की तरह बैठा है तो हाथी बन जा। और भगवान ने कृपा से दोनों भगवत धाम। ये शिव सागर क्या है? संसार तो है, और त्रिकूट पर्वत ये मनुष्य देह है। और ये तीन जो शिरा हैं, काम क्रोध लोभ, इसकी 3 शिखर है। और ये जो रितवान नाम का बगीचा, ये हमारा नगर रितवान नाम का बगीचा है। हमारा घर ही सरोवर है और इस सरोवर में कहीं ग्राह छिपा हुआ बैठा है, कहीं काल बैठा है और काल पांव पकड़कर पछाड़ता है। इसलिए 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक बौद्ध को दूजे श्री भगवान। भगवत आराधना करेंगे, चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे तो काल भी सहायक होगा। ध्रुव जी ने कह दिया ना, काल से बैठे रहो, मैं पहले अपना नित्य नियम कर लो। नित्य नियम किया तो काल के माथे पर बैठकर विमान में चल गए तो काल भी सहायक बना।
भय मृत्यु का नहीं होता, भय अपने प्रमाद का होता है। इसलिए हमको जो अमूल मानव देह मिला है, हमको जो बड़े भाग मानुष तन पावा, उस मानव देह का सदुपयोग करें, भगवत भजन करें, भगवत आराधना करें। बस दो श्लोकों को, दो भावों को ध्यान रखें। अंतकाले च मामेव ईश्वर मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समुद भावम याति नास्ति संशय। भगवान गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्यति च मय्यर्पिते मनोबुद्धिर् मामे वैशेष्य संशयम्। प्रारंभ में हमारा जैसा अभ्यास होगा, अंत समय वैसा ही अभ्यास बना रहेगा। छठे मनमंत्र में भगवान का कच्छप अवतार हुआ। अवतार तो असंख्य, लेकिन 24 अवतार मुख्य है। उन्हीं 24 अवतारों में ये सुखदेव जी उन्हीं अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। उस समय कच्छप प्रभु ने, भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा जी वैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए पधारे। नारायण ने अपनी प्रसादी माला दे दी। दुर्वासा जी मन में सोचते कि किसी वो पात्र कैसा है, इस लायक जो पात्र उसको दूं। जैसा क्या देखते कि ऐरावत हाथी पर इंद्र चला रहा है। दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र को दे दो। ले इंद्र, ये नारायण की प्रसादी माला। इंद्र ने वो माला लेकर ऐरावत हाथी पर डाल दी। ऐरावत हाथी ने उस माला को सूंड से उठाकर और नीचे पांव से कुचल। आप तो महाराज दुर्वासा कहते हैं, इंद्र तुझे मालूम नहीं तेने इस माला के माध्यम से कितने कितनों का तेने तिरस्कार किया है। देख, प्रथम नारायण का तिरस्कार, इस माला में माँ लक्ष्मी विराजमान, माँ लक्ष्मी का तिरस्कार, और ये मेरा तिरस्कार। ये तेरा ऐश्वर्य मद है ना, ऐश्वर्य में डूबा हुआ है, तेरा ऐश्वर्य मद भी नष्ट हो जाए। संत जन ब्राह्मण यानी भला आदमी, श्राप दे, जो श्राप देता है वो दीन बनाता है। ब्राह्मण किसी को श्राप देता है तो दीन बनाता है। जैसे दीन बंधु सदा उसके साथ रहते हैं, उसका दर्शन होता है। और उनके श्राप से सारे देवता निस्तेज हो गए। यदा दुर्वासा शापात् सिंद्रा लोकास्तयो नृप नृसिकाश्च भवस्तत्र निसृज्यादः क्रियाः। दुर्वासा जी के शाप से सारे देवता निस्तेज हो गए। महाराज देवताओं ने देवताओं की कमजोरी का लाभ उठाकर भगा दिया। अब देवता वनों में भटक रहे हैं। भगवान को याद किया, और हमारा राधा रमन जैसा कोई भूलो ना है, भगवान जैसा कोई भूला नहीं, प्रकट हुए तुरंत। और देवताओं से बोले कि हंत ब्रह्मन न हो शंभो, हंत ब्रह्म न हो शंभो, हे देवा मम भाषितम क्षणुता वहता सर्वे श्रेयो वश्याद यथा सुरहा। ब्रह्मा जी, महादेव, देवताओं, तुम्हारा तो दैत्य को साथ तो चलता ही रहता है। अब कैसा करो, दैत्यों से संधि कर लो और समुद्र का मंथन करो, दोनों मिलकर। उसमें रत्न निकलेगा, रत्न निकलेंगे, आदिक बड़े अनेक निकलेंगे, वृक्ष निकलेगा, अमृत निकलेगा। तो तुमको तो अमृत मिलेगा, उनको परिश्रम मिलेगा, लेकिन पहले उनसे संधि करनी पड़े उनको, क्योंकि देवताओं की प्रशंसा बड़ी प्यारी, उनकी प्रशंसा कर दे।
जैसे कि अर्योपि संदेहा सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक बद देवा हर्तस्य पदवीम गतई। मुंह से सर्प का अपना काम निकालने के लिए तुमको दैत्यों से संधि करनी पड़ेगी। आज सारे देवता बलि महाराज के दरवाजे पर पहुंचे। जय हो बलि महाराज की, जय हो बलि महाराज की। बोले कैसे आए? देखो हम तुम दोनों भाई भाई हैं, हमारे पिता एक हैं लेकिन माता अलग है, हमारे तुम्हारे विचार भी अलग है, इसलिए युद्ध होता रहता है। अब कि ऐसा करो, हम तुम दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे, मंदराचल पर्वत की रई बनाएंगे, वासुकी सर्प की डोरी बनाएंगे और दोनों मिलकर मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा और दोनों पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, फिर जिंदगी समाप्त हो जाएगी। प्रसन्न हो गए और देव दानव मिलकर समुद्र के मंथन का उद्योग करने लगे। ततो देवासुर कृत्वा संवेदं कृत सौरदाः उद्यमं परमं चक्र अमृतार्थे परम तप। देवता और दैत्य मिलकर मंदराचल पर्वत को हिलाने लगे। हिला हिलाकर जैसे चले वो गिर गया और लाखों दैत्य उसके नीचे दबकर मर गए। जो बचे थे वो शस्त्र निकाल कर और मारने लगे। भगवान तुरंत गरुड़ के ऊपर विराजमान प्रकट हो गए। जैसे कहने लगे देखो ये हमको धोखे से बुला कर लाए, ऐसा नहीं, ये अपने आप में गया और मैं समुद्र तट पर पहुंचा देता हूँ। मतलब बाएं हाथ से उठाया, गरुड़ पर रखा और फिर दिव्य दृष्टि से सबको जीवित कर दिया और लाकर समुद्र तट पर लाकर खड़ा कर दिया। ये आश्चर्य कर रहे हैं महाराज क्या? उछलते कूदते सारे दैत्य भी आ गए। तो भगवान ने कहा जाओ वासुकी के पास जाओ, तो उसकी डोरी बनेगी तभी मंदराचल पर्वत का मंथन, समुद्र का मंथन होगा। तो उनसे प्रार्थना करो जाकर, ते नागराज मामंत्र्य फल भागीन वासुकीम। देवता और दैत्य वासुकी सबके पास आए, उनसे कहा कि समुद्र का मंथन होगा, आपकी आवश्यकता है, अमृत निकलेगा, आप ही पीकर और हो जाएंगे, आराम से भगवत भजन करना। वासी सर्प को ले आए, उसमें लपेट कर जैसे नीचे ठेला उसको, वो तो निराधार, कोई आधार ही नहीं। अब भगवान ने विशाल कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण किया। बोलो कच्छप भगवान की। भगवान कह रहे देखो बार बार जो विघ्न आ रहे हैं ना, तो विघ्न विनाशक गणेश का पूजन नहीं हुआ, सर्वप्रथम गणेश का पूजन होना चाहिए। अब दोनों मिलकर पूजन किया। विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथा विसंधि कृत्वा बकु काच्छप मद्भुतम महत् प्रवेश्यतोऽयं गिरिमुजुहार। भगवान देवता और दैत्यों से बोले एक और तुम हो जाओ, देवताओं से बोले दैत्यों से एक और तुम हो जाओ। तो ऐसा कर कहकर भगवान ने आकर वासुकी सर्प का मुख पकड़ लिया और सारे देवताओं को बुला लिया और दैत्यों से कहा जाओ पूंछ पकड़ लो। दैत्य बोले क्या हमारी दाढ़ी मूछ नहीं है क्या जो पूंछ पकड़े? पूंछ पकड़ने में दैत्य अपना अपमान समझ लगे। तन्नई छन्न दैत्य पतयु
महापुरुष चेष्टितम न गृहणीमो वयम पुच्छम हरे रंगम मंगलम। अगर वासनी गोबर कर दिया तो हमारे कपड़े खराब हो जाए। भगवान जानते थे हम जो पहले कहेंगे वो उसका उल्टा करेंगे, वो कहेंगे पहले हम कहेंगे। तो भगवान जानते थे हम पहले मुख पकड़ेंगे तो कहेंगे पहले हम मुख पकड़ेंगे, हम पहले पूछ पकड़ेंगे तो कहेंगे हम पहले पूछ पकड़ेंगे। भगवान जानते। अब भगवान ने हंसकर, क्योंकि जो मुख पकड़ेगा वहां से विषाक्त ज्वाला जब निकलेगी उससे भयभीत रहेंगे, और जो पूछ पकड़ेगा वो निश्चिंत रहेगा। ऐसा कहकर भगवान मुस्कुराकर आ गए और उन्होंने पूछ पकड़ ली, देवताओं ने मुख पकड़ लिया। अब मंथन होने लगा। तो समुद्र का जैसी मंथन होने लगा तो मंदराचल पर्वत जैसे चल रहा है तो भगवान की पीठ पर चला तो बड़ा आनंद आया हमको, जैसे कोई पीठ को जा रहा। तो भगवान को निद्रा आ गई, निद्रा में जोर से श्वास चलने लगे, उससे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। आज तक लहरें चल रही। जब समुद्र में कुछ भी नहीं निकला तब भगवान समुद्र का मंथन करने के लिए तैयार हुए। समुद्र जी बोले राजा जरा भगवान का दर्शन तो कर। मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्युत विद्युन्मूर्धनि। श्याम सुंदर श्याम मेघ के समान काली घुघराली अलकावली, पीले पीतांबर से कमर कस रखी है, कानों में मकराकृति कुंडल जगजग कर रहे थे, मस्तक पर अलकावली शोभायमान है, उत्साह से नेत्र लाल लाल हो रहे, वैजयंती माला धारण कर रखी है। अब सब मिलकर बांस के सर को पकड़कर सब मंथन करने लगे। जैसे मंथन करना प्रारंभ किया उसमें से हलाल विष निकला, उसकी ऐसी महाराज दुर्गंधी देवता और दैत्य सब भागे। तब भगवान ने कहा कि जाओ ये विष है, महादेव बाबा से प्रार्थना करो, उस विष को पी लेंगे। सब जाकर महादेव बाबा से प्रार्थना करने लगे कि देव देव महादेव भूतादमन भूत भावन त्राहीन शरणापन्नाम त्राहीन शरणापन्नाम तैलोकदाना विषाद। सब प्रार्थना कर रहे। महादेव बाबा ने कहा क्या कष्ट है तो बताओ। कहते हैं देवता ने कहा कि समुद्र में से विष निकला है, पी लो। महादेव बाबा कहते हैं पार्वती से तो पहले पूछो, देवी ये बेचारे दीन दुखी आए हैं, कह रहे विष पी लो, कहते जाओ। महाराज जो समर्थ का तो यही लक्षण है कि दीन दुखियों की सहायता करे, दीन दुखियों पर उनका कष्ट दूर करे। आज महादेव बाबा आए और उन्होंने जैसे विष को हाथ में लिया, चल महाराज की जय। उन्होंने मन में विचार किया कि नाम सब पापों को नष्ट करने वाला है। एक नाम, एक कृष्ण नाम कौरी सर्व पाप नाश, और ये ताप को भी नष्ट करने वाला है। एक नाम सारे ताप का कष्ट दूर कर देगा, एक कृष्ण नाम सारे पापों को नष्ट कर देगा, पाप ताप। तो उन्होंने राम का नाम लेकर जैसे विष का पान किया, क्योंकि वो जानते थे विष का, जैसे राम का नाम लेकर पान किया तो उनको विश्राम हो गया, और यहां उतारा नहीं, गले में रहने दिया। तो जैसे उनको, क्योंकि यहां कौन बैठा है, माखन मिश्री खाने वाला बैठा है,
हमारे ठाकुर विराजमान है, हमारे प्रभु विराजमान है, हमारे राधा रामलाल विराजमान है, कष्ट हुआ कि नहीं? उसको बाहर भी नहीं निकाला, गले में ही पड़ा रहा, उनका कंठ नीला हो गया। ये साधु का लक्षण है। यक्षकार गले नीलम तच साधो विभूषणम, उनका कंठ नीला हो गया तो नाम हो गया नीलकंठ महादेव। तो नीलकंठ महादेव की जय। उधर महादेव बाबा ने राम का नाम लेकर जैसे विषपान किया तो भागे राम जी के पास, मैं आपको कुछ देने आया हूं, यह क्या दोगे? सर्प, बिच्छू, भांग, धतूरा, ये हमें कुछ चाहिए नहीं। नहीं महाराज, ये जो मेरे मस्तक पर शीतल से युक्त चंद्रमा है वो आप पर अर्पण करूंगा। क्यों? मैंने आपका नाम लेकर विष का पान किया तो मुझे वो विश्राम हो गया। नाम लेकर किया ना, नाम को दे दो। गुरु जी ने नाम रखा राम, महादेव बाबा ने चंद्रमा दिया, हो गए रामचंद्र। और महादेव बाबा के हाथ में जो कुछ विष था उन्होंने जो झाड़ा, सर बिच्छू आदि में वो व्याप्त हो गया, विषैले उसमें जो विषाक्त सदियों में फैल गया। अब फिर मंथन हुआ तो कामधेनु गौ प्रकट हुई। ये कौन लेगा इसको? तो ब्राह्मणों को दे दो। काय ब्राह्मणों को दे दी, यानी हमारी जो प्रथम जो पहली कमाई होती है पहले ब्राह्मणों को देना चाहिए, जिससे वृद्धि होती है, बढ़ती है। फिर मंथन हुआ, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। इंद्र कहता है हम लेंगे, बलि कहता है हम लेंगे। भगवान पहले कह चुके, देखो कभी झगड़ा हो आपस में तो मेरी ओर देख लेना, मैं कहूं उसको लेना, मैं नहीं कहूं उसको मत लेना। भगवान कहते हैं भाई इंद्र क्यों झगड़ा करता है, अब कि निकले वो तू ले लेना। तो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा महाराज बलि ने ले लिया। अब जब मंथन हुआ तो ऐरावत हाथी कैलाश पर्वत के समान श्वेत, बड़ा सुंदर, उसके 4 दांत थे। इंद्र बोला ये हम लेंगे, भगवान कहते हैं तुम लोगे, तुम्हारा। अब बलि पछताने लगा, हम घोड़ा छोड़ देते तो हमको हाथी मिल जाता। अब फिर मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली। भगवान कहते हैं हम भी तो परिश्रम कर रहे हैं, हमें तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो मणि भगवान ने, वो मणि भगवान के कंठ में जोवर दूर रहती थी, न उसमें किसी प्रकार का बंधन न किसी प्रकार का छिद्र। भगवान के पास बंधन थोड़ी रहता है, वो सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं। सीखी जगह उच्चारण करने जाते अपने आप बंधन खुल जाते बच्चन के, तो बंधन में कहाँ रहता है? न कोई बंधन है न कोई छिद्र है, सब बंधन मुक्त हो जाते। अब जब मंथन हुआ तो पारिजात नाम का वृक्ष निकला, तो पृथ्वी समस्त की इच्छाओं की पूर्ति करता है, सबकी कामनाओं को पूर्ति करता है। वो देवताओं ने स्वर्ग में भेज दिया। अब मंथन हुआ तो अप्सराएं निकली, प्रकट हुई, वो भी देवताओं ने भेज दी, क्योंकि देवताओं को स्वर्ग पुनः मिलने की आशा थी और दैत्यों का अधिकार था, तो दैत्यों ने अनुमोदन कर दिया। अब मंथन हुआ तो साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ततश्चाभिर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। चारों तरफ महाराज प्रकाश हो गया, दसों दिशाएं जगमगाने लगी, उल्लास हो गया। देवता दैत्य ऋषि मुनि सब बोले हमें मिले हमें मिले, हम लेंगे हम लेंगे। शांत रहो, मैं जिसको पसंद करूंगी उसके गले में जयमाला डालूंगी। समुद्र ने पीले रंग की साड़ी दी, वस्त्राभूषण दिए। इंद्र ने सोने का सिंहासन लाकर धर दिया। लक्ष्मी जी
महाराज आभूषित वस्त्र धारण करके, आभूषण धारण करके विराजमान हो। कुर्सी लक्ष्मी को मिलती है, सेठ को नहीं मिलती। अब विराजमान हो गई। लक्ष्मी ने कहा देखो सब बैठ जाओ, जो मुझे पसंद आएगा मैं डाल दूंगी। अब लक्ष्मी जी बड़े बड़े तपस्वी देखे, नूनम तपो यश्च न मनु निर्जयो, बड़े बड़े तपस्वी देखे। दुर्वासा जी तपस्वी तो हैं लेकिन क्रोध को नहीं जीत सके। फिर बड़े बड़े ज्ञानी देखे, ज्ञानम क्वचित तच्चिन संग वर्जितम, बड़े बड़े ज्ञानी देखे लेकिन वो भी नहीं। शोकाचार्य ज्ञानी तो हैं लेकिन देवताओं की सामत लगे रहते हैं। कश्चिन महातश्चिन काम निर्जय, महान ब्रह्मा जी लोक पिता में सबसे बड़े हैं लेकिन ये भी काम को नहीं जीत सके। भाग्य सरस्वती के पीछे सईश्वर किम परतो व्यपाश्रय, इंद्र ये भी पराधीन है। कोई नूनम तपो यश्चन मनु निर्जयो ज्ञानम क्वचित तच्चन संग वर्जितम कश्चिन महातश्चन काम निर्जय सईश्वर किम परतो व्यपाश्रय। क्योंकि लक्ष्मी तो निर्दोष के पास ही टिकती है। जब कोई महाराज सब दोष युक्त देखे, निर्दोष कोई नहीं था, निराश हो गए। तभी पर्वत के ऊपर विराजमान नारायण का दर्शन किया, कुद की मारी और नारायण के वाम भाग में जाकर विराजमान हो गई। नारायण ने रमा मुकुंदम निरपेक्ष मुंह फेर लिया, लक्ष्मी गले पड़ गई। महाराज जय माला डालकर सुंदर लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बन गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवता धुंध भी बजाने लगे और साय नृत्य करने लगे, गंधर्व गान करने लगे। फिर मंथन हुआ। अब के बारहवें नाम की मदरा निकली, उसे दैत्य ले गए। फिर मंथन हुआ तो साक्षात धन्वंतरी भगवान चतुर्भुज रूप में, बोलो धन्वंतरी भगवान की, दो भुजा में अमृत कलश लेकर जैसे प्रकट हुए तो महाराज मोटे मोटे ताकतवर दैत्य कलश हाथ से लेकर और भागे। अब पतले पतले दैत्य पीछे भागे, वो चले जा रहे। निराश हो। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वरः योषित रूपम निर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। निराश मत हो। उसी समय भगवान ने कहते हैं तुम चिंता मत करो, इन्होंने निराश किया है ना, चिंता मत करो। उसी समय भगवान ने बहुत सुंदर अत्यंत मनोहर मुनि रूप धारण किया। इसे देखते महाराज देवता और दैत्य देखते ही रह गए कि प्रेम क्षणयोत पल सामम प्रेम क्षणयोत पल श्यामम सर्वावयव सुंदरम समान करणाभरणम सुखपुलोन्न साननम। नीलकमल के समान महाराज सुंदर श्याम स्वयं नवयौवना स्वरूपा, सुंदर पीले रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। और महाराज देखकर जो दैत्य अमृत का कलश लेकर जा रहे थे, देखते उनको रुक गए और उनके रूप का वर्णन करने लगे। अहो रूप महो धाम अहो अस्यानवम वयः इति ते ताम वेतृत्य पपर्क्षुजात हिरच्छय। अरे अरे इनका रूप तो देखो, क्या सुंदर रूप। अहो रूप अहो धाम अहो अस्यानवम वयः। कोई कहता है इनका रूप देखो, कोई कहता है इनका नवीन यौवन देखो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तीसरा बोला इनके नेतृत्व तो देखो। इस
इस प्रकार जब दैत्य मुनि जी के रूप का वर्णन कर रहे थे, बोले तुम कौन हो, इस प्रकार की स्त्री का वर्णन कर रहे हो? नहीं महाराज, हम तो कश्यप ऋषि की संतान है। नहीं, तुम तो संतान ही कि तुम दुष्ट पुरुष मालूम पड़ती है, इस प्रकार का वर्णन कर रहे हो। अब तो मोहिनी ना है ना, तुम तो सबको मोहित कर लिया। देखो ये अवगत है, हम और देवताओं ने मिलकर इसका मंथन करके निकाला है, समुद्र का मंथन करके। अब उसमें बंटवारा कैसे हो, आप ही कर दो। अब झगड़ा खड़ा हो गया है। अभी तुम कह रहे कि हम कश्यप ऋषि के संतान हैं, और कश्यप ऋषि की संतान होकर भी और तुम उन स्त्रियों का विश्वास करते हो? कहते नहीं महाराज, दुष्ट स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप तो बुद्धिमान, आप तो सुंदर है, आपके ऊपर हमें पूरा विश्वास है। भगवान सावधान कर रहे हैं। अब कहते हैं तुम मेरी बात मानोगे? हाँ, जैसा आप कहोगे। जैसा आप कहोगे, ठीक है, लाओ मुझको दे दो। अब मुनि जी ने कहा देखो, समुद्र में स्नान करके आओ, समुद्र में सारे तीर्थों का वास है। स्नान करके आके एक और देवता खड़े हो गए, एक और दैत्य खड़े हो गए। मोहिनी जी कलश को लेकर छम छम करती हुई आई, और दैत्य उसका देखो ऊपर पतला पतला है, मैं पहले इनको पिलाया हूं, नहीं तो नजर लग जाएगी और दोस्त मुझे लगेगा। नहीं कहाँ पिलाया, लेकिन गाढ़ा गाढ़ा हमारे लगना। अब मोहिनी जी भर भर कर कटोरा भर भर कर देवताओं को पिला रही है। सूर्य चंद्र के बीच में राहु देवताओं का सा रूप बनाकर बैठा था। मोहिनी जी ने उसके पात्र में भी डाल दिया। जैसे वो पीने हुआ, सूचन बोले तो दैत्य है, तो मोहिनी ने चक्र से उसका मस्तक काट दिया, तो दो हो गए, राहु और केतु, दो ग्रह हो गए जो आज तक बदला नहीं। तो क्या भगवान को मालूम नहीं था ये कौन है? मालूम था, लेकिन भोजन परोसते समय, जमाते समय भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ये मेरे घर का, ये दूसरे घर का है, इसको 2 लड्डू, इसको 4 लड्डू, नहीं समझ। अब जब पिलाकर घड़ा महाराज जैसे खाली हो गया, तो लाकर महाराज दैत्यों के माथे पर मार दिया, और साक्षात प्रभु प्रकट हो गए। अब तो दोनों का युद्ध होने लगा, देवता भी डट गए, वो तो हमने पीकर ऐसा युद्ध हुआ कि तत्र देवासुरो नाम